नमस्ते सभी को, मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा छठी का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सर्वनाम शब्दा। यहाँ पर बताया गया है सर्वनाम शब्दा में, सर्वनाम शब्दा का भाग 1 है ये, पुल्लिंगम यानी पुल्लिंग। यहाँ दिया है प्रथम पुरुषः। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पुरुष क्या होता है। जैसे इंग्लिश में पर्सन बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी तरह से संस्कृत में है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के लिए यहाँ पर आया है पुल्लिंग में सह। सह का अर्थ होता है वह। तऊ का मतलब होता है वे दोनों। ते का अर्थ होता है वे सब। जैसे इंग्लिश में कोई भी चीज़ दूर होती है तो दूर की चीज़ को बताने के लिए देट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहेंगे कि वह लड़का, तो हम बोलेंगे देट इज़ बॉय, कि वह लड़का है। तो दूर की चीज़ को बताने के लिए सर्वनाम शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर वह के लिए देट आता है और यह के लिए दिस आता है। तो उसी प्रकार से संस्कृत में वह के लिए सह का प्रयोग करते हैं, वे दोनों के लिए तऊ का करते हैं, वे सब के लिए ते का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम आप सभी जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे राम जाता है, तो राम क्या है, एक संज्ञा है। उसकी जगह अगर हम बोलेंगे वह जाता है, तो फिर वह क्या है, एक सर्वनाम है। तो वह को संस्कृत में कहेंगे सह, वे दोनों को तऊ, वे सबको ते कहते हैं। इसके बाद आगे दिया है इसमें एशः। एशः का अर्थ होता है यह। जैसे इंग्लिश में दिस का प्रयोग होता है यह के लिए, तो संस्कृत में उसको कहेंगे एशः यानी यह। एतौ यानी ये दोनों। एते का अर्थ होता है ये सब। कह यानी कौन। कौ यानी कौन दोनों। के का अर्थ होता है कौन सब। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्दों से बनने वाले वाक्य बताए गए हैं और वह पुल्लिंग वाले हैं। जैसे हम यह और वह और कौन अगर कहेंगे, लेकिन स्त्रीलिंग में ये बदल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पुल्लिंग वाले बताए हैं। यहाँ पर एक बालक का चित्र दिया हुआ है और पूछा गया है। यहाँ पर आगे बताया सह बालकः। सह यानी वह, बालक यानी बालक, वह बालक। सह लिखती। सह यानी वह, लिख का मतलब होता है लिखना। लिखना एक क्रिया है और एक वचन के साथ में हमेशा ती आता है। वह लिखता है। सह बालकः लिखती, वह बालक लिखता है। वह बालक, वह लिखता है और वह बालक लिखता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है सह का प्रयोग, और सह एक वचन है इसलिए बालक भी एक वचन का आएगा। आगे इसमें बताया है द्विवचन के लिए तौ बालकौ, वे दोनों बालक हैं। आपने पहले पाठ 2 में पढ़ाई है कि बालक का द्विवचन बालकौ होता है। तो यहाँ पर तौ यानी वे दोनों, तो बालक का द्विवचन आएगा बालकौ। तौ लिखतः, वे दोनों लिखते हैं। तो लिख एक क्रिया है, लिख का अर्थ होता है लिखना और द्विवचन के साथ में हमेशा तह आता है। वे दोनों लिखते हैं। तौ बालकौ लिखतः, वे दोनों बालक लिखते हैं। इसके बाद वे सब के लिए आया है ते। ते यानी वे सब। बालकः यानी बालक है, तो बालक का बहुवचन होता है बालकः। वे सब बालक हैं। ते लिखन्ति, वे सब लिखते हैं। ते बालकाः लिखन्ति, वे सब बालक लिखते हैं। इसके बाद यह का प्रयोग आया इसमें। यह चीज कोई भी पास में होती है तो उसको दर्शाने के लिए एशः का प्रयोग करते हैं। पास में होगी तो एशः, दूर होगा तो सह। एषः चषकः, यह गिलास। एषः चषकः अस्ति। एषः यानी यह, चषक यानी गिलास, अस्ति यानी है, यह ग्लास है। एतौ चषकौ, ये दोनों ग्लास है। चषक का यहाँ पर द्विवचन हुआ चषकौ। एतौ चषकौ स्तः, ये दोनों ग्लास हैं। इसके बाद बताया है इसमें एते चषका, ये सब ग्लास है। एते चषका संति, ये सब ग्लास है। ये सब ग्लास और ये सब ग्लास है। इसके बाद इसमें और वाक्य बताए गए हैं। सह नरः, सह यानी वह, नर यानी आदमी, वह आदमी। तौ नरौ, वे दोनों आदमी। ते नरा, वे सब आदमी। सह चलती, सह यानी वह, चल का मतलब चलना, एक वचन के साथ में ती आता, वह चलता है। सह चलती, वह चलता है। तौ चलतः, वे दोनों चलते हैं। ते चलन्ति, वे सब चलते हैं। सह नरः चलति, वह नर यानी आदमी, चल यानी चलना, वह आदमी चलता है।
तौ नरौ चलत, वे दोनों आदमी चलते हैं। ते नरा चलंती, वे सब आदमी चलते हैं। सह सैनिकः रक्षति, सह यानी वह, सैनिक यानी सैनिक, रक्ष का अर्थ होता है रक्षा करना, एक वचन के साथ में थी, वह सैनिक रक्षा करता है। तौ सैनिकौ रक्षत, वे दोनों सैनिक रक्षा करते हैं। ते सैनिकाः रक्षन्ति, वे सब सैनिक रक्षा करते हैं। एषः मयूरः नृत्यति, एष यानी यह, मयूर यानी मोर, नृत्य का मतलब होता नाचना, एक वचन के साथ में थी, यह मोर नाचता है। एतौ मयूरौ नृत्यतः, ये दोनों मोर नाचते हैं। एते मयूरा नृत्यन्ति, ये सब मोर नाचते हैं। अगर आप एष एक वचन का लिखते हैं तो मयूर भी एक वचन का आएगा। ए तो द्विवचन का है तो मयूरो भी द्विवचन का। एते बहुवचन का है तो मयूरा भी बहुवचन का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एष यानी यह, शिक्षक यानी टीचर जो है, अस्ति यानी है, यह शिक्षक है। एतौ शिक्षको स्त, ये दोनों शिक्षक हैं। एते शिक्षका सन्ति, ये सब शिक्षक हैं। एषः मूषकः अस्ति, यह चूहा है। एतो मूषकौ स्त, ये दोनों चूहे हैं। एते मूषकाः सन्ति, ये सब चूहे हैं। कह बालक, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, प्रश्न पूछ रहे, कह बालक, कौन बालक। कौ बालको, कौन दोनों बालक। के बालका, कौन सब बालक। आगे इसमें यहाँ पर प्रश्न पूछा और उसका उत्तर दिया है। प्रश्न है सह कह, वह कौन। सह वानर, वह बंदर। फिर दूसरा प्रश्न पूछा तौ यानी वे दोनों, कौ यानी कौन, तो वे दोनों कौन है, तो तौ गोल दीपो, वो वे दोनों जो हैं बल्ब हैं। ते के, वे सब कौन है, तो ते खगा यानी वे सब जो हैं पक्षी हैं। यहाँ पर फिर अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं कि उचितम मेलियत यानी सही जमाई है, तो आपको उसके हिसाब से जमाना है कि एक वचन अगर है तो एक वचन की क्रिया आएगी, द्विवचन है द्विवचन की क्रिया, बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया। अब यहाँ पर दिया है सह, सह एक वचन का है तो आपको एक वचन का ढूंढना है, तो एक वचन का इसमें पठती है, नृत्यति है, गच्छति है, तीनों में से कौन सा भी लिख सकते हैं। अगर हम सह यहाँ पर पठती भी लिख सकते हैं, तो एक वचन के तीन है तो कौन सा भी लिख सकते हैं, इसमें सह पठती भी कर सकते हैं, सह पठती यानी वह पढ़ता है। उसके बाद मयूर, मयूर है वो भी एक वचन का है, तो फिर हम मयूर यानी मोर जो है नृत्यति नाचता है, तो इसलिए मयूर नृत्यति हो जाएगा। इसके बाद नर यानी आदमी जो है, तो आदमी क्या करता है, जाता है, तो गच्छति एक वचन का है, नर भी एक वचन का है, तो यहाँ पर गच्छति हो जाएगा तीसरा। सह के साथ पठति हो जाएगा, मयूर के साथ नृत्यति, और नरः गच्छति हो जाएगा। इसके बाद दिया है यहाँ पर सैनिको, सैनिको जो है वो द्विवचन का है, इसलिए सैनिक क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, तो यहाँ चौथे नंबर पे हो जाएगा रक्षतः, द्विवचन का रक्षतः। इसके बाद पांचवा जो है वो गजा है, गजा यानी हाथी, ये बहुवचन का है गजा, तो हम खादंती भी लिख सकते हैं, पीबंती भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो संति भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तीन बहुवचन के आए हैं, इसलिए कौन सा भी लिख सकते हैं, गजा खादंती भी कर सकते हैं, गजा खादंती हाथी खाते हैं। इसके बाद दिया है ते भी बहुवचन का, ते यानी वे सब, तो वे सब क्या करते हैं, तो पीबंती भी लिख सकते हैं। इसके बाद दिया है एतो, एतो यानी ये दोनों, ये दोनों द्विवचन का है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर द्विवचन का हम लिखेंगे हसतः, ये दोनों हंसते हैं। इसके बाद आखिरी का दिया है एते, एते का अर्थ होता है ये सब, तो यहाँ पर ये सब के लिए जो क्रिया आएगी वो बहुवचन की आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा संति, एते संति, ये सब हैं। इस प्रकार से आपको एक वचन की क्रिया जो है, कर्ता सर्वनाम जो है एक वचन का है, तो क्रिया भी आपको एक वचन की लिखनी है, द्विवचन है तो द्विवचन की, बहुवचन है तो बहुवचन की। आगे इसमें और भी दिए हैं कि पठित्वा वाक्यानि रचयत, आप पढ़ करके वाक्यों को बनाइए, वो सिंपल सा है इसमें। जैसे इसमें मूल शब्द दिया है कि ये सह जो है इसका मूल शब्द कौन सा है, तो तत् इसका मूल शब्द है, एष का मूल शब्द है एतत्, कह का मूल शब्द है किम, नर का मूल शब्द है नर, अस्ति जो है ये अस धातु से बनता है, गच्छति गम धातु से बनता है, ये मूल शब्द है। फिर दिया है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो अब इनसे अपने को वाक्य बनाना। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण में वाक्य बना रखा, सबसे ऊपर का सह लिया कि वह, तो एक वचन अगर आप सर्वनाम का एक वचन लेते हैं तो फिर संज्ञा भी एक वचन लेनी पड़ेगी और क्रिया भी एक वचन की लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें सह लिया है कि वह, फिर वाक्य बनाया कि वह आदमी, तो यहाँ पर नर एक वचन का लिया, वह आदमी।
क्या कर रहा है, जाता है, तो गच्छति लिंग है। इसी प्रकार से हम दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे हम कहेंगे वह है, तो फिर हमको लिखना पड़ेगा ऊपर से सह, वह है के लिए लिखेंगे हम अस्ति, वह है। अगर हम वाक्य बनाते हैं कि वह आदमी है, तो सह नरः अस्ति। अगर हम वाक्य बनाते हैं कि यह है, तो एषः अस्ति। वाक्य अगर हम ये बनाते हैं कि यह आदमी है, तो एषः नरः अस्ति। अगर हम वाक्य बनाते हैं कि यह आदमी जाता है, तो एषः नरः गच्छति। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। द्विवचन में बनाना है तो वही ऊपर से तौ ले लेंगे कि वे दोनों आदमी जाते हैं, तो तौ नरौ गच्छतः। अगर हम ये लिखें कि वे दोनों आदमी हैं, तो तौ नरौ इस्तः। अगर हम बोलेंगे वो दोनों है, तो हो जाएगा यहाँ पर तौ इस्तः। अगर हम ये लिखेंगे कि कौन दोनों है, तो हो जाएगा कौ इस्तः। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। बहुवचन में भी ऐसे बनेगा। अगर हम कहेंगे कि वे सब आदमी है, तो ते, ऊपर से ते ले लेंगे, इसका अर्थ होता वे सब आदमी है, तो नरा संति का मतलब है वे सब आदमी है, तो ते नरा संति। वे सब आदमी जाते हैं, तो ते नरा गच्छन्ति। अगर हम ये बोलेंगे कि एते यानी ये सब आदमी, नरा यानी आदमी, ये सब आदमी जाते हैं, तो एते नरा गच्छन्ति। अगर हम बोलेंगे कि ये सब हैं, तो एते संति। अगर हम कहेंगे कि आदमी जाते हैं, तो फिर नरा गच्छन्ति हो जाएगा। कौन सब जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा के गच्छन्ति, कौन सब जाते हैं। अगर हम पूछेंगे कौन सब है, तो के संति हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके सर्वनाम शब्दों के पुल्लिंग वाले जो शब्द हैं वो बताए गए हैं कि वह, वे दोनों, वे सब, यह, ये दोनों, ये सब, कौन कौन दोनों, कौन सब, ये पुल्लिंग वाले प्रयोग है। आगे आने वाले वीडियो में हम स्त्रीलिंग वाले पढ़ेंगे कि स्त्रीलिंग में वह को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो आप सभी जो है इनको अच्छे से समझें। पार्ट और 1, 2 को ध्यान से पढ़ेंगे तो तीसरा पार्ट आपको समझ में आएगा कि एक वचन बालक का जो एक वचन क्या होता है, द्विवचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। फिर उनकी जगह पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो फिर क्या बोलेंगे हम पुल्लिंग में। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।